हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी में बिजी होंगे। तो आज हम बात करेंगे ईएसबी की न्यू भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन कल ही जारी हुआ है, जो कि स्वास्थ्य विभाग की न्यू भर्ती है 700 प्लस पोस्ट के लिए। और मेनली ये जो पोस्ट है वो साइंस स्ट्रीम वालों के लिए है। तो इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन, ओटी सहायक टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, फार्मिस्ट ग्रेड 2, फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, इन सब के लिए है। तो ये जिनका भी ट्रेड बेस्ट मतलब कोई एक सब्जेक्ट में जिनकी स्पेशलिटी है उनके लिए ये वैकेंसी है। तो आगे नोटिफिकेशन देखते हैं कि एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और लास्ट डेट और एग्ज़ाम की डेट कब है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 28 जुलाई है। 28 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और संशोधन की तिथि भी 28 जुलाई से स्टार्ट है। और लास्ट डेट है वो 11 अगस्त है और जो फॉर्म में संशोधन करने की लास्ट डेट है वो 16 अगस्त है। फॉर्म फिलिंग की जो फ़ीस है वो जनरल वालों के लिए मतलब अनरिजर्व के लिए 500 रुपये है। बाकी मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के ST SC वालों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, EWS वालों के लिए, दिव्यांगजन विद्या अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये है। तो इसमें लिखा है प्रति प्रश्न पत्र। इसका मतलब ये है कि ये जो अलग अलग पोस्ट निकली हुई हैं, अगर आप हर पोस्ट में फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और जो बैकलॉग पदों के लिए भर्ती है उसके लिए कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। और एग्ज़ाम जो होगा वो 2 घंटे का होगा। ये लिखा हुआ है इसमें 2 पाली में होगा, 10:30 से 12:30 और 3 से 5। बाकी ये सब तो हमको पता है कि कितनी देर पहले हमको पहुंचना होता है। आगे बढ़ते हैं। ये दिया गया है कि क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं और प्रश्न पत्र कैसा आएगा। तो हमारा जो प्रश्न पत्र है वो 100 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि यानी कि जनरल एप्टीट्यूड, ये सब जो हैं वो 25 मार्क्स के आएंगे। और तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न, जिस भी स्ट्रीम से आप हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे वो 75 मार्क्स के आएंगे। और बाकी जो हिंदी, अंग्रेजी और जनरल नॉलेज, सामान्य गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, ये सब 25 मार्क्स का आएगा। तो आप जिस ट्रेड से फॉर्म फिल करेंगे उसके 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो भी हिंदी, गणित जो आएगा वो 25 मार्क्स का आएगा। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपनी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं तो ये पोस्ट आपके लिए ही है और इसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे अगर आपको अपनी फील्ड में अच्छे से नॉलेज है हर चीज़ का। तो अब पात्रता क्या रहेगी ये देख लेते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए इन्होंने क्या बोला है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भौतिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि, इट मीन्स बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो BPT होता है वो चाहिए। मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन, और आपका इसकी मेंबरशिप होना चाहिए। जो फिजियोथेरेपिस्ट को एक मेंबरशिप नंबर मिलता है वो आपके पास नंबर होना चाहिए। और आपका जो ग्रेजुएशन है वो BPT से होना चाहिए, यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का आपके पास डिग्री होना चाहिए। काउंसलर सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मास्टर डिग्री हो सोशल वर्कर की, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा हो काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी में, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। फार्मिस्ट ग्रेड 2 सीधी भर्ती हेतु, जो फार्मिस्ट है उसके लिए योग्यता है जीव विज्ञान, रसायन एवं भौतिकी विषय के साथ 12th शिक्षा पद्धति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इट मीन्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इन तीनों में आपको 12वीं से उत्तीर्ण होना चाहिए। ये तीनों सब्जेक्ट के साथ फार्मा या M Pharma की डिग्री होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। अगर ये तीनों होते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में विशेषज्ञ के रूप में पंजीयन, जीवित पंजीयन, तो जो जिनके पास फार्मेसी होती है और B Pharma D Pharma होता है तो उनका भी एक पंजीयन होता है। फार्मिस्ट के लिए जो मेडिकल खोलते हैं उनका एक पंजीयन होता है, तो आपके पास अगर वो पंजीयन है तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेत्र सहायक सीधी भर्ती हेतु, नेत्र सहायक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी विषय के साथ 12th, वही अगर आपने PCB से अगर आपने 12th किया है। जो नेत्र विशेषज्ञ होते हैं और जो ये डिप्लोमा आता है ऑप्टोमेट्री एंड डिफ्रेशन में 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है, अगर आपके पास वो है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगेन यही कि अगर आपका इसमें जीवित पंजीयन है, एक मेंबरशिप नंबर मिलता है उसका, अगर आपके पास वो है तो ही आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। OT टेक्नीशियन के लिए है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
जीव विज्ञान, रसायन तथा भौतिकी विषय के साथ 12th वो सेम, अगर आपने पीसीबी से 12th उत्तीर्ण किया है, किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थान से ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। और वही आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मध्य प्रदेश चिकित्सीय परिषद में। तो ये बेसिकली ये जो भर्ती है वो साइंस स्ट्रीम वालों के लिए ज़्यादा है। तो स्पेशल जो उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है उसके साथ और आपका हर एक क्वालिफिकेशन के लिए मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन होना ज़रूरी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते, तो इस बात को आप ज़रूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं आयु सीमा क्या है। आयु सीमा है सारे जो पोस्ट हैं उनके लिए 18, ये लिखा हुआ है 18 वर्ष से अधिकतम आयु 40 वर्ष। और जो भी हमको रिजर्वेशन मिलता है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को, उनकी जो आयु है वो 45 वर्ष होगी। और आयु जो है वो 1 जनवरी 2025 की स्थिति में कैलकुलेट की जाएगी। और EWS के विद्यार्थियों को आयु सीमा में कोई छूट का प्रावधान नहीं है, लिखा हुआ है इसमें। बाकी इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। हम सिलेबस के बारे में बात कर चुके हैं और सैलरी अगर दी हो तो सैलरी और देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसकी कितनी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट की है कुल पोस्ट है 41। बाकी आप पढ़ लेना नोटिफिकेशन में। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइए, वहाँ पे मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूँगी आपको। जो वेतन है इसका 36,200 से 1,14,800 के बीच में रहेगा। काउंसलर का जो पोस्ट है वो टोटल 10 पोस्ट हैं। और उसकी जो सैलरी है वो 25,300 से 80,500 के बीच में रहेगी। बाकी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख चुके हैं पहले, तो उसको हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। फार्मेस्ट ग्रेड 2 कुल 313 पद, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, 313 पोस्ट हैं इसमें। इसकी जो सैलरी है 25,300 से 80,500, सेम है जो ऊपर थी उसकी जैसी। नेत्र सहायक की जो वैकेंसी है वो 100 है। इसकी जो सैलरी है वो 28,700 से 91,300 है। OT टेक्नीशियन की भी अच्छी पोस्ट है, कुल 288 पद हैं इसमें। और इसकी जो सैलरी है वो 25,300 से 80,500 रहेगी। तो यही था हमारा नोटिफिकेशन। बाकी इसमें कुछ हमारे काम का ज़्यादा होगा नहीं। तो मैं बस आप लोगों को यही बोलूँगी कि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है साइंस स्ट्रीम वालों के लिए स्पेशली। ऐसी वैकेंसी उन लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होती है जिन्होंने कोई स्पेशल कोर्स किया होता है और उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकल रही होती है। फिर उनको थक हार के जो सारे लोग वैकेंसी में फॉर्म फिल करते हैं उसी में भरना पड़ता है और उसमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है जिन्होंने कोई स्पेशल कोर्स किया हुआ है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम होगा अदर देन जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो जिन्होंने भी फार्मेस्ट OT टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया है और जो भी काउंसलिंग का या फिर सोशल वर्कर का उन्होंने डिग्री ली है और फिजियोथेरेपिस्ट का उनके पास अगर डिप्लोमा डिग्री कुछ भी है, तो वो लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। अच्छी पोस्ट भी अच्छी हैं और सिलेबस भी अच्छा है, क्योंकि 25 मार्क्स का आपको अदर देन पढ़ना पड़ेगा, बाकी 75 मार्क्स आपकी स्ट्रीम का ही होगा। तो बस मैं आपको यही बोलूँगी कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल। If you like the information, please subscribe to my channel.